का ये बाबू, ये जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जो आपके भोजपुरी का जो बेटा पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ये पवन सिंह वो पवन सिंह नहीं है जिस पवन सिंह को कुछ दिन पहले तक आप देख रहे थे, सुन रहे थे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल इतने गलत तरीके से, इतना गलत सोचने की इतना बड़ा गलती मत कीजिए। ये पवन सिंह वो वाले नहीं है, ये पवन सिंह है 2.0 वर्जन। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये पुराना वाला जो पवन सिंह थे ना, उनसे जब पूछा जाता था कि चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है, तो पता क्या बोलते थे? मुद्दा मुद्दा क्या होता है? विकास करेंगे, मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी ने इतना कुछ किया है। और अब जो पवन सिंह 2.0 हैं, नया वाला वर्जन, ये एकदम अपडेटेड है। और इन्होंने क्या बोला है अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले इंटरव्यू में, आज तक को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें ये सुनिए क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के चलते मोदी जी ये किए, मोदी जी हम एक तो देखिए कलाकार हैं, एक तो लाइन याद हम क्या आ गई, ध्यान ना देवो विकास के काम पर, ध्यान ना देवो विकास के काम पर, तो कब ले जीता जनता मोदी जी के नाम किया। तो हमारे माई कलश कह रहे इस बार चुनाव लड़ने ना, तो मैंने बोला माई 19 में भी मेरा नाम अनाउंस हुआ था, 19 में भी मेरा चर्चा चला था, मैं बहुत मेहनत किया हूं सर, बहुत काम किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अफसोस नहीं करता। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं अपने मां से वादा किया हूं कि माई हाँ हम चुनाव लड़ब 24 में। और यही नहीं, पवन सिंह ने इस इंटरव्यू में अपना दुख भी बयां किया है। और पवन सिंह मुझे लगता है कि और कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मतलब मर्यादा का भी ध्यान देना है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। इन्होंने क्या बोला सुनिएगा। इन्होंने बोला इंटरव्यू में कि 2019 में भी मेरा नंबर था, मेरा चांस था, मुझे मिलने वाला था टिकट। इस तरह से ये बोलना चाह रहे थे। और ये बोलना चाह रहे थे कि मुझे मतलब ये बोलना चाह रहे थे कि 2019 में भी मेरा नंबर था, लेकिन उस समय भी मुझे चुतिया बनाया गया। और 2024 है इसमें भी मेरा नंबर आया और इसमें भी चुतिया बनाया गया। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि ऐसा ये कहने की सोच रहे थे, लेकिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसी पार्टी से ये कभी ना कभी जुड़े हुए थे और फ्यूचर में भी कभी भी जुड़ सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी बातें खोल के शायद नहीं बता सकते। लेकिन 2019 में इन्होंने बोला कि मेरा चांस था, मेरा नंबर था, लेकिन नहीं हुआ। और अब जब इन्होंने अपनी माँ की सुनी और काराकाट से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि मैं भी हूँ कुशवाहा ही, लेकिन कास्टिज्म को थोड़ी देर साइड कीजिए। कास्टिज्म पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस सबको ध्यान देना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी तरीके से मतलब करारा जवाब दिया है। उन्होंने बोला है कि मोदी मोदी नाम रटते रटते कब तक चुनाव जीतिएगा, विकास भी तो करना होगा। क्योंकि एक एरिया में सांसद हो या विधायक हो, वो अपने एरिया का विकास वही देख सकता है, मोदी तो देखने आएगा नहीं। चाहे राहुल गांधी, चाहे कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखने नहीं आएगा। वहाँ का सांसद विधायक जो है वही देखेगा। और वो अगर चुनाव लड़ रहा है और उसका खुद का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा वो बना रहा है कि मोदी जी हमारे काम किए हैं, मोदी जी को फिर से लाना है ताकि मोदी जी फिर से काम करेंगे। अरे भाई, जब काम मोदी जी को ही करना है, मोदी जी नहीं किया है, तो तुमको चुनने की क्या जरूरत है? और यही जवाब पवन सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू में कुशवाहा जी को दे दिया है, उपेंद्र कुशवाहा जी को। और भी जो भी वहाँ से उम्मीदवार होंगे किसी और दूसरे पार्टी से, राजा राम कुछ करके है, वो भी कुशवाहा ही है, शायद सिंह है या क्या है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबको अच्छी तरह से जवाब दिया है। तो एक पवन सिंह जो पहले वाले, जिनको क्वेश्चन करने पे इंटरव्यू में जवाब नहीं समझ में आता था कि इनका मुद्दा क्या है और क्या बोले, और आज इतने तरीके से लपेटा है ना इन्होंने, मतलब क्या बताऊं। मैं तो चाहता हूं कि पवन सिंह जीते, लेकिन ये कभी नहीं चाहूँगा कि जीतने के बाद ये बीजेपी में जाके मिले। क्योंकि बीजेपी में जाके मिलेंगे तो सबसे पहला मैं होऊंगा उस चीज़ का विरोध करने के लिए। क्योंकि जनता आपको निर्दलीय ही अच्छे तरीके से देख रही है, और आपका जो अपना सिद्धांत है उस पर लड़िए और जनता का आशीर्वाद लीजिए और अपने एरिया के लिए काम कीजिए। बाकी आपको क्या लगता है कि पवन सिंह पहले और अब में कितना बदले हुए हैं? क्योंकि पवन सिंह पहले ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था सही में। बीजेपी में जितना लोग, बीजेपी के जो भी उम्मीदवार होते हैं ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। एक ही मुद्दा होता है, मोदी। उनसे कोई भी अगर 5 सवाल कर दीजिएगा कि क्या मुद्दा है, 5 मुद्दा बताइए जिस पे आपने काम किया है और आगे करने वाले हैं, तो इनके पास कोई आंसर नहीं रहेगा। सिर्फ वन एंड ओनली मुद्दा रहता है इनके पास, मोदी। बस मोदी हैं, काम हो जाएगा। और पवन सिंह पहले यही बोल रहे थे, लेकिन अब पवन सिंह चूंकि किसी और का सबका आस छोड़ते हुए खुद अपने पैरों पे खड़ा हुए हैं,
निर्दलीय लड़ रहे हैं तो इनके पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का आंसर। तो मुझे लगता है कि अब पवन सिंह सही जगह पे हैं और आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, पवन सिंह को जिताना चाहिए। लेकिन पवन सिंह ध्यान रहे, जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होइएगा तो समझ जाइएगा कि फिर लोग क्या करने वाले हैं, आपका हाल ये आप सोच लीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।